आप आज रात भाभी को वॉक कराने के बहाने बाहर ले जाइएगा, मैं और अम्मी पीछे से आराम से ये कार्रवाई कर लेंगे। क्यों अम्मी? हाँ बिल्कुल, निदा ठीक कह रही है। तुम ऐसा करना, उसको वॉक पे ले जाओ और आगे आगे चलते रहना, बातों में लगा के चलते जाना और हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, हम अपना काम तसल्ली से कर। दिखा ये हाँ कुछ भी नहीं हुआ है, बस दिल घबरा रहा था यार, अजीब सा कुछ हो रहा था। क्यों दिल घबरा रहा है, क्या हो गया? इतना अच्छा मौसम है। अच्छा ठीक है, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? बस अच्छा रुको, बात सुनो, क्या हो गया बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ रजा, बस माहौल इस तरह का है ना, डर लगता है यार, घबराहट हो रही थी। और तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों इतना परेशान हो? वो आयजा को ना तुम्हारी सख्त जरूरत है, इसलिए बुला रही हूँ। आयजा को क्या हुआ उसे, बताएं तो मुझे। बेटा अभी ये सवाल जवाब का वक्त नहीं, अगर आ सकती हो ना तो आ जाओ जल्दी से ना। अच्छा ठीक है, आप ड्राइवर को भेजे, मैं आ रही हूँ। बहुत हैवी हो गया था सिया, कावा पी के कुछ सुकून मिला है। तो मान लिया तुमने कि मूसा ने खाना बहुत अच्छा बनाया। बिल्कुल। आंटी जी बेटा, क्या हुआ बेटा? वो अम्मी की कॉल आई थी अभी। तो क्या कह रही थी ज़ेबा, आराम से बताओ। आंटी अम्मी बहुत परेशान लग रही थी। बेटा सब खैरियत होगी, बताओ तो सही हुआ क्या? बस कुछ बताया नहीं, बहुत परेशान थी, कह रही थी आयजा को मेरी जरूरत है, जल्दी से घर आ जाओ। सब खैर होगी इंशाल्लाह। मुझे जाना होगा आंटी। हाँ बेटा जाओ, जरूर जाओ। वो अम्मी ने ना ड्राइवर भिजवा दिया है। नहीं बेटा, मना कर दो अम्मी को, हम खुद लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल हम तुम्हारे साथ चलेंगे, खैरियत होगी इंशाल्लाह, ना घबराओ। चलो। नहीं बताएं ना, ऐसी क्या बात है, क्यों रोए चले जा रही हैं, कुछ तो बताएं। हाँ बताएं ना ज़ेबा, क्या हुआ है? मेरा तो अपना दिल बैठा जा रहा है। भाभी मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अजहर की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं असर बिल्कुल ठीक है। वो अमार ने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप क्या कह रही हैं अम्मी, क्या हुआ है? वो पहले से शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है। नहीं अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं सच है, उसने तो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पता नहीं हम क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं आयजा को देख कर आती हूँ। भाभी अभी शादी की डेट फिक्स नहीं की, लेकिन अगले महीने तो शादी है। इतने बेजार क्यों हो रहे हो? जब रिश्ता हुआ था तो शादी भी तो होनी थी ना। अम्मी मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा। जब भी इससे शादी की बात करो गुस्से में आ जाता है, हो क्या गया इसको? मुझे तो ऐसे लगता है कि वो शादी करना ही नहीं चाहता, उसके इरादे मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हो? तुमने देखा नहीं जब तुमने अंगूठी उसे दिखाई थी? अरे तुम कहाँ देख रही थी, तुम तो अपना अंगूठी और अपने पोते पोतियों के ख्वाब देख रही थी। तो उस वक्त भी उसके चेहरे के तासुरात कुछ ठीक नहीं थे। किस चीज का खौफ था, किस चीज का डर था तुम्हें? बार तो बताया होता, किसी की बेटी की जिंदगी खराब ना करता मैं। तोड़ दिया आज तुमने मुझे अम्मार,
तोड़ दिया। आपका बेटा वहां पर अपनी बीवी और बच्ची के साथ खुश है। आपने जो हमारे साथ किया है उसका जवाब तो आपको खुदा को ही देना पड़ेगा। मैं कल आयजा की तरफ से आपको खुला के पेपर भिजवा रहा हूं। जिस बेटे पर आपको बहुत भरोसा है उससे जरा जल्दी साइन करवा के भिजवा दीजिएगा। आयजा, क्या हुआ है तुम्हें? अभी मैं बर्बाद हो गई। अभी मैं बर्बाद हो गई। अभी कुछ नहीं हुआ है, संभालो खुद को। और अगर इसी तरीके से रोती रहोगी तो बीमार हो जाओगी ना। कोई ना कोई हल निकालते हैं। कोई हल नहीं निकल सकता। सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। अमर ने मुझे बर्बाद कर दिया। अमर ने मुझे बर्बाद कर दिया। अभी ऐसा खुद को संभालो। इस तरह रोती रहोगी तो बीमार हो जाओगी। ऐसे कैसे बर्बाद कर सकता है वो? बाबा बुलाएंगे, बात करेंगे उससे। कबूल करेगा वो अपना गुनाह। उसने पहले से शादी की हुई है। उसकी एक बेटी हुई है। अगर उसे उन्हें छोड़ना होता तो वो इस तरह तड़प के वहां भागता नहीं। ये झूठी तसल्लियां मुझे मत दो। ये सब झूठी तसल्लियां हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा, पर खुद को संभालो। मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ। बहुत अज़ियत हो रही है। बहुत अज़ियत हो रही है। जानती हूँ आयशा, बहुत बड़ा दुख है ये, पर सब्र तो कर सकती हो ना। भाई इस दुनिया से चले गए। उन्हें दफना दिया तो मैं सब्र आ सकती। धोखा दे के जाने वाले का सब्र नहीं आता। उसका सब्र नहीं आता। क्यों अल्लाह ताला ने हम दोनों बहनों का नसीब ऐसा लिखा? क्यों? हम तो अकेले रह गए ना। हम बिल्कुल अकेले हो गए। बहन, दादी, बाबा सब है ना तुम्हारे पास। किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। मेरे साथ ऐसा क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा भैया? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? संभालो खुद को। ये रोना बंद करो बस। बीमार हो जाओगी ना। चलो चुप हो जाओ। देखो इधर, संभालो आयशा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतना मत रो, बीमार हो जाओगी।
आप ही लोगों ने रिश्ता करवाया था ना हमारी बच्ची का। आप पे भरोसा किया हमने, आंखें बंद करके अपने ही हाथों अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अम्मा, आप मेरा यकीन कीजिए, हमें पहले इन बातों का पता नहीं था। तारीफें तो बहुत की थी आपने, उनकी नेकी और शराफत के बड़े कसीदे पढ़े थे कि बड़े नेक लोग हैं, शरीफ खानदान। ऐसे होते हैं शरीफ खानदान, ऐसे होते हैं नेक चेहरे। अम्मा, गलती हमारी है, बिना सोचे समझे किसी और के भरोसे पे हमने अपनी बच्ची दे दी। हमें ज्यादा एहतियात करना चाहिए था। मेरी बेचारी बच्ची कितनी परेशान है अभी। आप लोग हमारा यकीन कीजिए, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। या रिश्ता तय होने के बाद भी हमें पता चल जाता ना, तो आप लोगों को बताते जरूर। जी बताते तो तब ना, जब आपके दिल में बेटी का दर्द हो। तो हम तंज नहीं कर रहे, लेकिन खुदा ने आपको बेटी से नहीं नवाजा, इसलिए आप जानते ही नहीं बेटी वालों का दुख और दर्द। आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते हम किस दुख और दर्द से गुजर रहे हैं। अम्मा, मैंने तो अपने तैमूर के लिए जब भी औलाद की दुआ मांगी है, अल्लाह से बेटी ही मांगी मैंने। मैं आपकी तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ, आपके दर्द को समझ सकती हूँ। गलती है हमारी, बगैर जांच पड़ताल किए हमने ये रिश्ता करने पर आपको मजबूर किया। मैं शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। भरोसा तो हमारा भी टूटा है उनसे। हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। मैं और ज़िया जाएंगे उनके पास, बात करेंगे उनसे। कोई जरूरत नहीं है, अब हम चाहते हैं कि ये सिलसिला यहाँ ही खत्म हो जाए। अब जो भी फैसला करना है हम अपनी बच्ची के लिए खुद करेंगे, अब किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे। हम तो पहले ही अबीहा को तन्हा जिंदगी गुजारते हुए देख के परेशान थे, और अब ये हमें माफ कर दीजिए, हमारे कहे सुने को दरगुजर कीजिएगा। हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम रो के बुरा हाल कर लिया तुमने अपना। ये लो पानी पियो। जहर डाल दो उसे, सारा पी ली थी। हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं? हाँ, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? उसने पहले से शादी की हुई थी, फिर उसने मुझसे शादी की और इतना अरसा मैं उसके साथ रही। घिन आ रही है मुझे, खुद से भी और उस घटिया शख्स से भी। हमारे का फोन क्यों फोन कर रहा है ये मुझे? अब मुझे नहीं बात करनी इससे, कोई बात नहीं करनी मुझे इससे। जितनी जिल्लत हमारी आज हुई है ना, जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। अरे तुम हमारे बेटे ही ना होते, मर गए तुम्हारे बाबा। अमार, तुम यहाँ पे हो? मुझे लगा तुम किचन में हो। अमार, तुम्हें अमार क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो। आंटी अंकल तो ठीक है ना? अच्छा, तुम मुझसे भी शेयर नहीं करोगे? क्या हुआ है बताओ तो सही। अमार, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है।
तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मुझे कभी अकेला छोड़ा है जो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? अच्छा मुझे बता भी दो ना, क्या हुआ है? आयला कहा ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। प्लीज लीव मी अलोन। अमार, अमार, मेरी बात तो सुनो। बहुत मुश्किल से नींद की टैबलेट देके सुलाया है उसे। बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है खबीस अम्मार ने। मेरे सामने होता ना तो मैं उसका ऐसा हशर होता। अम्मी अभी वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। अभी आयजा सोकर जब उठेगी तो भूल थोड़ी ना जाएगी। हमें उसे संभालना होगा। बहू बेगम ठीक ही तो कह रही, अम्मार सामने होता तो कोई बात कर सकते। किसी बात की अब गुंजाइश नहीं रही अम्मा। कैसे प्यार मोहब्बत की बातें करके ना हमारी आंखों को पट्टी बांध दी उन्होंने, और हम पागलों की तरह भरोसा करते रहे। मेरी बेचारी बच्ची। रिश्ता पक्का होने के बाद हम लोग चाहते थे कि आयजा अम्मार से बात करे ताकि दोनों एक दूसरे को जान पाए, लेकिन आयजा तो बहुत घबराती थी अम्मी। तो हम लोग को नहीं उसे जबरदस्ती बात करवाई अम्मार से। हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। काश मैं और तैमूर बात करते उससे। अम्मार कभी उससे बात करता ही नहीं था, बस हमेशा थोड़ी सी बात करता था और फोन रख देता था। बात तो अजहर को करनी चाहिए थी अम्मा। अगर अजहर चाहते ना तो मिनटों में ना यूएस से सारी इंफॉर्मेशन ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब किया ही नहीं। अंधे भरोसे पे बच्ची दे दी। हमारी किस्मत। प्लीज अम्मी, जो होना था वो हो गया ना। अब आप आगे का सोचें, किस तरह से संभालना है आयजा को। दुल्हन बेगम अभी ठीक कह रही, ना ही अम्मार में कोई ऐसे हीरे जड़े हुए थे और ना ही हमारी आयजा में कोई खामी थी। ठीक फैसला लिया आप लोग खुला भेजने का, बिल्कुल ठीक फैसला किया। ना जाने मेरी बच्ची के दिल पे लगे हुए ये जख्म कब और कैसे भरेंगे। I mean, करते हैं लड़के इस तरह की धोखेबाजियां, लेकिन अमार जैसे सेंसिबल और डिसेंट आदमी से मुझे इस तरह की तो उम्मीद नहीं थी। बहुत डिसअपॉइंट किया उसने मुझे। मैं तो खुद सोच सोच के परेशान हो रहा हूं, और जब असर का ख्याल आता है मुझे तो उसके लिए बहुत दुख होता। उस बच्ची के बारे में तो सोचें, कितनी तकलीफ से गुजरी है वो, कितनी अजियत सही उसने। उस बेचारी की तो जिंदगी खराब हो गई। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि अंकल इरशाद तो बहुत समझदार हैं, उन्होंने और आंटी ने इस तरह का फैसला लिया। मैं तो मान ही नहीं सकती कि बुशरा को अम्मार की पहली शादी का पता होता और वो आयजा के साथ ये सब कुछ होने देती। यही सोच रहा हूं मैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मेरा ख्याल है कि इरशाद ने जो अजहर को बताया ना वही सच था। सच पूछे ना अंकल, मेरा दिल चाह रहा कि मैं उसे कॉल कर कर वो बेइज्जत करूं ना कि वो याद रखे। बेटा तुम इस मामले में मत पड़ो, अजहर ने मना किया है। मैं खुद मिलूंगा इरशाद से और इस बात का जवाब जरूर लूंगा। अबिया की हालत भी इतनी खराब हो रही है, पता नहीं क्या होगा।
अम्मार और आयजा की शादी के बाद मुझे ये बात पता चली है। पहले मैं नहीं जानता था। अरे कैसे नहीं जानते थे तुम? कैसे बाप हो के अपनी औलाद के बारे में कुछ नहीं जानते थे तुम? हद हो गई। मैंने तुम पे भरोसा किया, पूछ-गछ के बगैर मैंने ये रिश्ता करवाया। सच पूछो तो मैं खुद को अपनी नजरों में गुनाहगार समझता हूं। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? तुम थकी हुई लग रही हो बेटा। आंटी रात में नींद नहीं हुई ठीक से, बहुत घबराहट हो रही थी। अच्छा, क्यों? बस सुबह उठी हूँ तो एकदम वॉमिट जैसा फील हो रहा है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो ले रही हो ना? आपको लगता है कि उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक मेडिकेशन है। बल्कि मैं यूं करती हूँ कि अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूँ, 1-2 दिन में दिखाने जाती। हाँ मॉम चले? नहीं, आप यूं करो कि इशाल रेडी हो जाए, इसे इसकी अम्मी के घर छोड़ दो। क्यों, खैरियत है? कोई काम है क्या? नहीं, काम कोई नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि वो वहां जाए, दादी से मिले, माँ से मिले, एंजॉय करे, खाए पिए, जरा रिलैक्स करे। यहाँ घर में बैठ के बोर होके क्या करेगी? जी माँ। मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। चलो मैं ऑफिस चलती हूँ, आप छोड़ते हुए आ जाना। जी माँ। हाफिज। हाफिज। हाँ ठीक है, अब मैंने जो जो सामान बोला है ना वो सब लेकर आना आते हुए, ठीक है? बेटा रजा से कहो कि ऑफिस से जरा जल्दी आ जाए, डेकोरेशन वालों को खुद ही देख ले। आंटी वो कह रहा है कि तुम लोग सब मिलके खुद ही कर लेना ये सारे काम। बेटा इन कामों का मुझे क्या मालूम, मुझसे नहीं होते ये काम। अरे आंटी आप क्यों टेंशन ले रही है, मैं और निदा मिलके सब कर लेंगे। हाँ चलो ओके, तुम्हें जो कहा है तुम वो कर लेना। बाय। आप क्यों परेशान हो रही है, मैं कर लूंगी ना सब। अभिया की कॉल। हेलो, कैसी हो अभिया? क्या हुआ बेटा? हाँ क्या? ओके। नहीं आप, मैंने क्या हुआ, बिना बताए चली गई ये लड़की? मेरा ख्याल है जो फोन आया ना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी मुसीबत आई होगी वहां पर। ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा खड़ा हो गया? हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। आप तो जानते हैं अबिया के घर वक्फे से कोई ना कोई नई मुसीबत आती रहती है। अब कोई नई आफत आई होगी। ये तो तुम्हारा अंदाजा है ना, मेरा तो ख्याल ये है कि नायाब की जो फाइल है ना वो दोबारा दराज में रख देनी चाहिए। दिमाग ठीक है आपका? पहले इतनी मुश्किल से फाइल मिली है, दोबारा वहां कैसे रख सकते हैं? कभी नहीं। शौकत साहब जरा जल्दी पता करवाइए वहां हुआ क्या है, हमें पता तो चले। मैं रजा से मालूम करवाता हूँ। सिया मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अम्मार और आयजा की शादी के बाद मुझे ये बात पता चली है। पहले मैं नहीं जानता था। अरे कैसे नहीं जानते थे तुम? कैसे बाप हो के अपनी औलाद के बारे में कुछ नहीं जानते थे तुम? हद हो गई। मैंने तुम पे भरोसा किया, पूछ-गछ के बगैर मैंने ये रिश्ता करवाया। सच पूछो तो मैं खुद को अपनी नजरों में गुनाहगार समझता हूं, खुद को। मैं कसम खाने को तैयार हूं कि बुशरा और मुझे इस बात का पहले अंदाजा भी नहीं था। अरे मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई। अरे हम दोनों मियां बीवी अंदर से कट रहे, मर रहे हैं। जितना मैं इस वक्त बेबस महसूस कर रहा हूं ना अपने आप को, जिंदगी में कभी नहीं की।
कितना अच्छा लगता है ना जब हम सारी बहनें एक साथ बैठती हैं और एंजॉय करती हैं। आज तक बस 2 ही दफा इतना सन्नाटा और इतनी खामोशी महसूस की है। एक बार तैमूर भाई के जाने पर और एक आज का दिन। बस करो यार इन सारी बातों को। आयजा के साथ बहुत गलत किया अम्मार, और अब आयजा भी उसके साथ वैसे ही करेगी। वो कर भी क्या सकती है? आयजा बता रही थी कि जब जब अम्मार की वाइफ की कॉल आती थी तो वो घबरा जाता था। इसका मतलब उसकी बीवी को नहीं पता कि उसने यहाँ भी शादी की थी। अब हम कॉल करके उसकी बीवी को बताएंगे। लेकिन कैसे बताएंगे? हमारे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। जब मम्मी पापा को पता चल गया तो उसकी बीवी का नंबर निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं निकलवाऊंगी नंबर और आयजा खुद कॉल करके उसको बताएगी सब कुछ। बेवकूफी की बातें मत करो नया। तो फिर क्या करें हम? क्या माफ कर दे उसको? उससे इंतकाम कुदरत लेगी। कुदरत का इंतकाम बहुत सख्त होता है। हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला। इरशाद और उसकी बीवी को ये इल्म नहीं था कि उनके बेटे अम्मार ने पहले से शादी कर रखी। मुझे तो इरशाद की बेबसी पे तरस आ रहा था, लेकिन क्या करे, उसके बेटे ने हमाकत ही ऐसी की है कि उस पे पर्दा नहीं डाल सकते हम। आयजा को बर्बाद करके अम्मार खुश तो नहीं रहेगा कभी भी। हमें अगर जरा सा भी अंदाजा होता ना इस बात का तो हम कभी भी ये रिश्ता ना होने देते। जरा शक भी होता तो कभी इरशाद भाई और बुशरा को मिलाते ही नहीं अजहर भाई और उनकी फैमिली से। मुझ में तो अजहर का सामना करने की हिम्मत ही नहीं। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। हम जाना तो पड़ेगा ना ज़िया। इन हालात में अजहर भाई को, उनकी फैमिली को अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। ठीक कह रही है तुम। मुझे तो आयशा बेटी की फिक्र हो रही। पता नहीं उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी, किस तरह वो इस हकीकत का सामना करे। तुम्हारी अभिया से बात हुई? कुछ पूछा उससे? नहीं, मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। क्या हद हो गई। किस कदर के अजीब लोग हैं दुल्हन बेगम। ये उनको शर्म नहीं आई, हया नहीं आई हमारी बच्ची को इस कदर की तकलीफ देते हो। जिस तकलीफ से वो गुजर रही है ना, उनको अंदाजा भी नहीं है। पूरी रात नींद में तड़पती रही है बेचारी। अभिया का गम अभी खत्म नहीं हुआ था कि आयजा की परेशानी शुरू हो। बस हम दुआ करें कि बाकी 3 बहनें ना उसे संभाल लें किसी तरीके से। अल्लाह करे, खुदा करे बच्ची का दुख कम हो जाए किसी तरीके से। हमारा अजहर तो आग में जल रहा है बच्चियों की परेशानी की वजह से। पता नहीं बताए बगैर अजहर कहाँ चले गए हैं, कुछ समझ भी नहीं आया। बताया नहीं। हेलो, अजहर साहब का कोई फोन या मैसेज आया कि वो ऑफिस कब आएंगे आज? चलिए मैं कॉल करता हूँ। आखिर ऐसा भी क्या मसला पड़ गया कि कॉल तक रिसीव नहीं की?
जी अम्मी। रजा को खबर मिली? नहीं, अंकल को अभी कॉल की थी, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। और आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी कॉल रिसीव ना की हो। क्यों डर रहे हो बेटे? तसल्ली रखो, हमारी कोई बात नहीं खुली उन पर, फिक्र मत करो। इसी बात की तसल्ली है बस। अच्छा सुनो, वो कमबख्त डिकोर वाले भी आ गए, उनका क्या करना है? नहीं 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 नहीं, तो फारिग करें इनको। ना आपका कोई पता नहीं वो वापस घर कब आती है। ये फजूल खर्ची हमारे सर पड़ जाएगी, दफा करें इन लोगों को। हाँ क्या तो ठीक ही रहे हो, फजूल का खर्चा इनको तो मैं निकालती हूँ, लेकिन तुम सुनो, नायाब को कॉल करो, मालूम करो कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, हमें भी तो पता चले। एक बार फिर सोच लीजिए इरशाद साहब, एक बार ये पेपर्स बन गए फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। आप बेफिक्र होकर पेपर्स बनाइए, मैं फैसला कर चुका हूँ। देखें इरशाद साहब, मैं आपका वकील हूँ और आपको आगाह करना मेरा फर्ज है। ऐसा ना हो कि गुस्से में कोई आप गलत फैसला कर दें। वो ठीक है वकील साहब, लेकिन मैं अपने पूरे होश व हवास में अपने बेटे को अपनी जायदाद से आंख कर रहा हूँ और मेरा फैसला अटल है। ठीक है, बेबी जी अजहर साहब है। हाँ हाँ बुलाओ ना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठे, तशरीफ रखिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया, आप इरशाद साहब को फौरन बुलाए। जी वो तो जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, आप मुझे बता दीजिए अगर कोई काम है। आपके बेटे का एड्रेस चाहिए मुझे। मैं जानती हूँ आप अमार का एड्रेस क्यों मांग रहे हैं। इसीलिए आप देना नहीं चाहते? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक दरख्वास्त थी आपसे कि आप इरशाद पे या मुझ पे आयजा से मिलने पर पाबंदी मत लगाइएगा प्लीज। देखिए, अगर आयजा से आपको इतना ही लगाव होता तो आप मेरी बेटी की जिंदगी को रोग ना बना दो। हम पे शक मत कीजिए, आपको नहीं पता इरशाद इस वक्त लॉयर से मिलने के लिए गए हुए हैं। लॉयर से मिलने? लॉयर से मिलने क्यों गए? अमार को जायदाद से आफ करने के लिए। खैर मैं आपको अमार का एड्रेस लिख के देती हूँ। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आराम से है यहाँ। बस दुआ करो कि वो जो मुसीबत पड़ी हुई है ना वहाँ, उसको महीनों लग जाए। अल्लाह करे तब तक हम यहाँ सुकून से रहें। सच अब्बू, इतना मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। भाभी घर पे नहीं है, हर चीज ना अपनी अपनी सी लग रही है। अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता कि भाभी कभी वापिस ही ना आए, हमेशा वहीं रह जाए। हम यहाँ अकेले सुकून से ऐशो आराम में रहें। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। क्या है अम्मी, सुकून से भी नहीं रह सकते। बेटा अब हमें सुकून जो है ना यहाँ से जाके मिलेगा। क्या मतलब अब्बू, कि हम वापस अपने पुराने घर तो नहीं चले जाएंगे? अरे तेरे मुंह में खाक, कैसी बातें कर रही है? फिर कहाँ जाएंगे अब्बू? भाई ये तुम्हारा काम नहीं, ये मेरा काम है। जहां भी लेके जाऊंगा ना खुश और मजे से रहोगी। मगर बताएं तो सही ना, आप कहाँ लेके जाएंगे हमें? ऐसा आप पे भरोसा तो नहीं है मुझे। गंदे घर और पुराने माहौल में रहने से बेहतर है कि मैं यहीं भाभी की लोलो पोचो करके उनके साथ रह जाऊं। अरे भाभी की लोलो पोचो करने को तैयार हो तुम? बाप माँ पर कोई भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं, साफ सुथरे बड़े घर में रहने के बाद अम्मी वहाँ जाके कैसे दिल लगेगा हमारा? हम तुम्हें ना यहाँ से भी अच्छी जगह लेके जाएंगे बेटा। सच अब्बू? दुआ करो कुछ अर्से तक नायाब यहाँ ना आए। हम ये घर जो है ना अपने नाम करके इसको बेच के और मुल्क से बाहर। ओह, इसीलिए आपने हम सबके पासपोर्ट बनवाए थे ना? हाँ ना, जितना महंगा घर बिकेगा उतने ही हम वहां जाके ऐश करेंगे इंशाल्लाह। 1000 गज का घर है, 10 करोड़ में बिकेगा, 10 करोड़ में। और नहीं तो क्या। 10 करोड़? 10 करोड़। भाई 10 करोड़, 10
ठीक है, आप फाइल मुझे दिखाएं, मैं अप्रूव कर देता हूँ। आप मुझे प्रेजेंटेशन मेल कर दीजिएगा। नो सर, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी ऑफर एक्सेप्ट करना मुनासिब नहीं है। आप ऐसे कीजिए, एक बार बॉस से बात कर लीजिए। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूँ तो फिर आपको क्या एतराज है? सर, इनकी ऑफर इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी बॉस ने कहा था कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसकी ऑफर उनके अप्रूवल के साथ ही एक्सेप्ट की जाए। ठीक है, बॉस के अप्रूवल से ही भेजेंगे। सर, ये आप एक बार बॉस से डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, मैं बॉस से डिस्कस करके ही भेजूंगा। अब आप जा सकते हैं। मतलब मेरी गैर मौजूदगी में अंकल की स्टाफ के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। इससे पहले कि मेरे पैर जमीन में और धंस जाएं, हमें अपना काम कर लेना चाहिए। हाँ, फोन करके पूछता हूँ नायाब से, वरना दिल इसी तरह घबराता रहेगा मेरा। हेलो रजा। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। रजा, बहुत बुरा हुआ, सब कुछ खराब हो गया, बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ है? रजा, वो तुम्हें पता है अम्मार भाई ने क्या किया है? उन्होंने ऑलरेडी शादी की भी थी, उनकी एक बेटी भी है। इतना बड़ा सच उन्होंने हम सबसे छुपा के रखा और आयशा तक को नहीं बताया। उनकी शादी पहले से हो चुकी थी। नहीं, बहुत बुरा किया उसने। ठीक है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारा ऐसा कुछ कर सकता था। तुम देखना नायाब, मैं इसका गिरेबान पकड़ के इसको आयशा के सामने खड़ा कर दूंगा, वरना मेरा नाम भी रजा नहीं है। रजा, तुम प्लीज यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बस आ गया, मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना, तुम रोना मत। तुम्हें मेरी कसम नायाब, तुम आयशा का ख्याल रखना इस टाइम पे। उसको तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, ठीक है? वो बेचारी तो, मैं तो सोच भी नहीं सकता वो बेचारी किस दर्द से गुजर रही होगी। खैर, तुम उसका ख्याल रखो, मैं बस पहुंचने लगा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? ओके। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हेलो अम्मी, बच गए।